नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। आप सभी लोगों को मेरे परिवार और सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग होने वाला है लोहड़ी के ऊपर, कैसे लोहड़ी मनाई गई और क्या स्पेशल किया लोहड़ी पे। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। लोहड़ी का ऐतिहासिक महत्व, बेसिक चीजें हम सब जानते हैं क्योंकि बचपन से मनाते चले आ रहे हैं त्योहार, लेकिन ये दो बातें मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने इसके बारे में एनालिसिस किया मुझे पता चली और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने। तो वो जानकारी कुछ इस प्रकार की है कि सती माँ की योगदान से हम सब परिचित हैं, पर आप कहेंगे कि पंजाबियों का त्योहार है, माँ सती से कहाँ रिलेटिव हो गया। लेकिन यही भारतीय त्योहारों की खूबसूरती है कि सांस्कृतिक महत्व में जब हम जाते हैं और उसका ऐतिहासिक महत्व धार्मिक आधार पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो लोहड़ी के त्योहार के पीछे माता सती के आत्मदाह की एक स्टोरी कनेक्टेड है, जो कि कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को छोड़ दिया। तो सती माता ने अपमान के तौर पे इसको लेते हुए और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो ये जो माता सती का स्टेप था, इसको याद करते हुए इस विशेष दिन पर, लोहड़ी पर, अपने घर की जो पुत्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। उन्हें सुहाग की सामग्री उपहार स्वरूप दी जाती है, गिफ्ट्स में दी जाती है और उन्हें स्पेशली खाने पे निमंत्रित किया जाता है। तो है ना कितनी खूबसूरत बात। मुझे तो नहीं पता थी और उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। और इस विषय में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उम्मीद करती हूँ ये वाला फैक्ट भी आपको अच्छा लगेगा। ये जो फैक्ट है वो अकबर के शासनकाल के समय का है। पंजाब प्रांत में एक सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था दुल्ला भट्टी, और संदलबार एक जगह थी जो इस समय पाकिस्तान में है। तो वहां पर लड़कियों का व्यापार किया जाता था। ये जो दुल्ला भट्टी थे, इन्होंने इसके प्रति एक बहुत ही कठिन और ठोस कदम उठाया और उन बच्चियों को सम्मान पूर्वक छुड़ाया और उनको एक सम्मानित जीवन देने के लिए उन सबका विवाह कराया। तो लोहड़ी के जो गीत होते हैं उनमें दुल्ला भट्टी का नाम याद किया जाता है और इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार लोहड़ी इस बात को भी इंडिकेट करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आगे ब्लॉग में बने रहिए। मैं शेयर करूंगी किस तरीके से हमने लोहड़ी का त्योहार मनाया। भाई फेस्टिवल हो और अच्छे खाने की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज यहाँ बनने जा रहा है मशरूम काली मिर्च। तो ले लिए हैं मैंने मशरूम और रेसिपी बता नहीं रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ, जस्ट शेयर कर रही हूँ। और इसे 10 मिनट तक पानी में सोक कर दिया है, जिससे कि इसके अंदर की होने वाली जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैं मशरूम को 3 और 2 पीसेज में ऐसे करके कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मशरूम किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, जैसे आप कट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पतले पीसेज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसे करके कट मार रही हूँ। फिर मैंने क्या किया है, मशरूम में डाल दिया है दही। मेरे मशरूम की क्वांटिटी यहाँ पे ½ kg से ज़्यादा है, और 1 चम्मच काली मिर्च और गरम मसाला, हल्दी। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। जितनी देर में मैं ये मैरिनेट होता है, प्रिपरेशन कर लूँगी इसकी ग्रेवी की। और एक चीज़ छूट गई, क्या छूट रहा है, कसूरी मेथी। यस, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसे ढक करके बिल्कुल भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसकी ग्रेवी। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स। सरसों का तेल, जो कि बहुत मस्त होता है टेस्ट और फ्लेवर के लिए, इंडियन कुकिंग में यूजुअली यूज़ होता ही है। मटर, नमक, टमाटर, ये है कुटी मिर्चा, यानी ये तीखी होती है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सिर्फ अच्छे फ्लेवर और कलर के लिए यूज़ की जाती है, ये तीखी नहीं होती। धनिया पाउडर, और ये है हल्दी। साथ ही ले लिया है मैंने कुछ खड़े मसाले, जीरा, लौंग, इलायची और एक दालचीनी की डंडी। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही प्याज और कुछ हरी मिर्चा बीच में से फाड़ करके कटी हुई। और ये है काजू का पेस्ट, जो कि रेसिपी में बाद में पड़ेगा। तो आप करते हैं शुरू। सबसे पहले ले लीजिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। और इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और जितने खड़े मसाले मैंने लिए थे, यानी जीरा, लौंग और छोटी इलायची और एक दालचीनी, उसको अच्छे से फ्लेवर आ जाने के बाद ऑयल में प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भून रही हूँ। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्ची और अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हम कुकिंग करेंगे। फिर मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर डालता है आपकी ऐसी कुछ मसालेदार सब्जियों में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, यानी धनिया पाउडर, मिर्ची,
कश्मीरी मिर्च, हल्दी, और ये मैंने यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरीके से सौटे कर लिया है। तो मेरी जो मीडियम आंच है उसमें ये बहुत अच्छी से भुन रहे हैं मसाले, और अब ये ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े भुन चुके हैं। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा टमाटर, और टमाटर को भी अच्छी तरीके से इसमें भून लूंगी। टमाटर की मैंने प्यूरी नहीं यूज़ की है, टमाटर कट करके ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये रेसिपी में मैं इसकी प्यूरी नहीं करती हूँ और ऐसे ही कट करके ही टमाटर इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है मटर, और अब ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट। सॉल्ट मदद करेगा मटर और टमाटर दोनों को जल्दी गलाने में। देखिए, मसालों को भूनने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, उन्हें अच्छी तरीके से बढ़िया से भूनना है, क्योंकि अगर यही कच्चे रह गए तो सारे फ्लेवर्स जो हैं इन्हीं के होते हैं, खराब हो जाएगी सब्जी। तो इत्मीनान लेकर के इनको अच्छी तरीके से चलाएंगे और अच्छी तरीके से सौटे करेंगे। तो यहाँ पर अब बारी आ गई है हमारे रखे हुए मशरूमों को जगाने की, क्योंकि हम उन्हें भूल गए थे। अब उन्हें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई, आप अच्छा सा ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अपनी करछी को घुमा सकें। लेकिन मुझे हैबिट है, तो मेरे पास बड़ी लोहे की कढ़ाई नहीं है, मुझे ऐड करनी है, तो मैंने इसी में करा है। और थोड़ा सा ध्यान देते हुए अच्छे से इसको चला लिया है, मिक्स कर लिया है। सारा मसाला अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया है चारों तरफ, आप लोग देख सकते हो। और धीरे धीरे देखिए इसमें खदक रहा है, ये ऑयल छोड़ने लगा है, यानी ये बेहतर तरीके से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना काजू का पेस्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि रेसिपी में आगे इस्तेमाल होगा। ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूर होना चाहिए। इस रेसिपी में इसका एक अलग फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ऐड करके, और जो मशरूम जिसमें मैंने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके अपनी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी इसमें सब्जी में डाला है। और पानी जो था वो हमेशा आप गर्म यूज़ करिए, पानी कभी भी कच्चा मत यूज़ कीजिए, नॉर्मल पानी मत यूज़ कीजिए। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और हमारा हीरो इंग्रेडिएंट आ गया है यहाँ पे धनिया। भाई, मेरी कोई भी रेसिपी धनिया के बिना तो एकदम अधूरी होती है, तो धनिया का भी एक फ्लेवर होता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं इसको ढक दूंगी और रेस्ट करने दूंगी फॉर 10 मिनट्स, और ये यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अब बढ़ चलते हैं सेलिब्रेशन की ओर, और मैं पहले आप लोगों का ध्यान इस बात पे खींचूंगी कि लोहड़ी का शाब्दिक अर्थ है क्या। ल से लकड़ी, ओ यानी गोहा यानी सूखी उपले, और डी माने रेवड़ी। तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से इस त्योहार में इस्तेमाल किए जाने वाली भी ये मुख्य चीजें होती हैं, जिसमें लकड़ी में आग लगा करके उसके अंदर मूंगफली और रेवड़ी डाली जाती है। प्रांतीय आधार पे अगर मैं बात करूं तो लोहड़ी पंजाबी और हरियाणवी लोग बहुत उल्लास से मनाते हैं। ये देश के उत्तर प्रांत में ज्यादा मनाया जाता है। जैविक विविधता भी भारत की एक मुख्य विशेषता रही है। इस दिन पूरे देश में पतंगों का तांता लगा रहता है। पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ इन त्योहारों को अलग अलग रूप से मनाया जाता है और आनंद लिया जाता है। आमतौर पे क्लाइमेट चेंज होने का जो होता है ना, क्लाइमेट चेंज हुआ और एक नया त्योहार आया, वैसे ही लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन जो है ईयर की सबसे लंबी और अंतिम रात होती है। इसके बाद अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं। साथ ही इस समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। हमारा कृषि प्रधान देश भारत, जहां धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। लोहड़ी के फेस्टिवल का ना एक अपना अलग नजारा होता है। लोगों ने अब ऐसे ना कम्युनिटीज या समितियां जैसे कहते हैं बना करके लोहड़ी को नए तरीके से मनाने का एक विशेष तरीका निकाल लिया है। भाई देखिए, शहरों में जिम्मेदारियां हैं, जो कहते हैं ना सागर की तरह हर जगह की नदी जैसे भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग वो एक साथ जाके सागर में मिल गए हैं। परंपराएं और त्योहार हमारी जड़ें हैं और सांस्कृतिक विविधताएं जो हैं वो हमारी खासियत। जहां हो वहीं रौनक बनाए रखें, और हमारी वसुधा भी तो हमें वसुधैव कुटुंबकम का सुंदर सार सिखाती है। कुछ इसी तरीके से सोसाइटी में हम लोग भी इकट्ठा हुए हैं अपने जानने वालों के साथ, और खुशियों में शामिल होकर एक साथ त्योहार को मनाया भी, मजे भी लिए, डांस भी किया। सेंटर में जो ये आग जल रही थी ना, इसकी आंच जो वहाँ खड़े हैं हम लोग सबको लग रही थी। और ठंड का मौसम है, जैसे कि आप सब जानते हो दिल्ली में ना कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा हो रहा है, और अच्छा लग रहा था और लोगों के चेहरे पे खुशी थी। ये जो आग की ढेरी जल रही है ना, इसमें रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न्स होते हैं ना, वो डाले जा रहे थे। लोग पूजा कर रहे थे। धार्मिक आस्था के साथ साथ एक कहते हैं ना सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। लोहड़ी ही नहीं, हर त्योहार जो है वो आपको सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। और कहते हैं ना बहाने होते हैं, इसी बहाने में एक साथ आपस में उठने बैठने, हंसने बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि व्यस्तता हर किसी के जीवन का अभिन्न अंग है। हर कोई अपने अपने लेवल पे उलझा हुआ है, बिजी है,
लेकिन त्योहार हमें एक साथ कुछ देर के लिए ना इकट्ठे होकर के खड़ा कर देते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि इसे रिकॉर्ड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके सामने वो भावना रख सकूँ। अजर अमर होने वाली चीज़ें कम मिलती हैं, तो ये वीडियो कुछ इसी तरीके से पहचान है, स्मृतियाँ हैं, मेमोरीज हैं जो हमेशा यहाँ रहेंगी, शायद मेरे बाद भी। यही तो हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि अलग अलग जगह से अलग अलग रिवाजों को जानने के बावजूद एक दूसरे की खुशी में पंजाबी में गिद्दा भी पा लेते हैं। तो यही कहते हैं हिंदुस्तान कुछ ऐसा ही है। और खूब मस्ती हुई रात में, खूब हम लोगों ने डांस किया, आग के इधर उधर आपस में घूमते रहे और काफ़ी देर तक ये सेलिब्रेशन चलता ही रहा। एक गाने के ना बड़े ही प्यारे बोल मुझे याद आ गए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो आप लोगों के साथ ये सेलिब्रेशन आगे बरकरार रखेंगे और आपसे मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, जो कि होगा मकर संक्रांति का व्लॉग, और जानेंगे कुछ नई बातें मकर संक्रांति के बारे में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।